कॉरिडोर तो जो प्रशासन ने चाहे कॉरिडोर तो खैर बनेगा ही। अच्छा। जो भी हो, पर ये कि कुछ की जरूरत है यहाँ पर, भीड़ भाड़ हो नहीं रही है, रेलिंग लगा दी। देख सकते हैं अब मैं वृंदावन का क्या खत्म होने वाला अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है? कैसे क्योंकि अब ये बताइए कुंज गलियाँ मिलेंगी? ताकि आसानी से लोग दर्शन कर सकें। हाँ, लोग दर्शन कर सके और इन लोगों के लिए भी जरूरी है, फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? कलयुग का प्रभाव है ये। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म नहीं होगी। बस आपको पता ही है सब कुछ। राधे राधे दोस्तों। तो मैं पहुंच चुका हूं वृंदावन की उन कुंज गलियों में, बांके बिहारी जी के परिसर में, और वहां मैं भक्तों से लगातार, दुकानदारों से लगातार, मंदिर की देखरेख करने वालों से लगातार दुकानदारों से बात करने का प्रयास, समझने का प्रयास कि आखिर विवाद कॉरिडोर पे क्या है, क्यों है और क्या इसका हल है, और क्या ये कॉरिडोर बनने से रोका जा सकता है या बन के रहेगा। तो सबकी बात जो मैं सिलसिलेवार आपके सामने शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, एक बात मुझे उसमें किसी तरीके का कोई शक नहीं है। जो एक सज्जन ने कही कि बांके बिहारी जो चाहेंगे वो ही होगा। लेकिन दोस्तों बातें सबकी सुनते हैं, सबके विचार समझते हैं, आखिर किसकी क्या मंशा है, क्या उसके पास तर्क है। इस वीडियो के अंदर भी काफ़ी लोगों से बिल्कुल मंदिर के परिसर के आसपास जो इंतज़ार कर रहे थे मंदिर का गेट खुलने का, दर्शन करने का, और वो व्यू जो आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। मैंने परिसर के अंदर भी किया। सुनते हैं सभी की बात और नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे यमुना के घाट पे भी दोस्तों, वृंदावन की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चल रहा है कॉरिडोर का जो विचार चल रहा है, उसमें दुकानदारों के अलग विचार हैं, श्रद्धालुओं के अलग हैं, मंदिर के गोस्वामी परिवार के अलग हैं। तो जानने आए थे क्या सही क्या गलत, क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं? नहीं, कॉरिडोर तो जो प्रशासन ने चाहे कॉरिडोर तो खैर बनेगा ही। अच्छा। जो भी हो, पर ये कि कुछ हम लोगों का भी सोचना है। मतलब वृंदावन वासी होने के नाते, अभी फिलहाल हम तो यहाँ पे रहते हैं, मथुरा रहते हैं, मगर हमने जो गवर्नमेंट की ज़मीन हो या किसी की हो जो आगे कब्जा कर रहा है, उसी को हम थोड़ा पीछे हटा दें तो बहुत सुविधा हो जाएगी। किसी ज़माने में हमको जहाँ तक याद है, विद्यापीठ के चौराहे से पुलिस चौकी पे एक नीम का पेड़ था, वो दिखाई पड़ता था, और आज के उसकी तो छोड़ो गली भी दिखाई नहीं पड़ती है। बाकी तो प्रशासन के खिलाफ तो कोई है नहीं, कॉरिडोर बने सभी की सुविधा है। तो दोस्तों किसी जैसे कहा जा रहा है यहाँ पे लोगों के द्वारा, कई जैसे हम तो मैं कईयों की बात सुन के आया हूँ। सांसद महोदय जी की बात सुनी, हेमा मालिनी जी सांसद हैं, एक अपने शंकराचार्य जी जिनको कांग्रेसचार्य भी बोला जाता है, उनके विचार भी सुन के आया हूँ। और आप लोगों के यहाँ से भी कई वीडियो मैंने देखी सुनी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी तो पुश्ते बीत गई, बदलाव नहीं होगा, कुंज गलियाँ हैं तो यहाँ कृष्ण जी ऐसे रास्ते साथ ये जाते थे। मैंने कहा कि भैया पुश्ते बीत गई तो ये तो मेरे को लगता है 20-25 साल में बहुत चीज़ें चेंज होंगी। तो किसी बुजुर्ग से अगर समझा जाए कि आपने कैसे देखी है और वैसे क्या बदलाव देख रहे हो? बिना तो खैर बदलाव तो कुंज गलियों को होना ही नहीं चाहिए। हुआ कैसे है पहले और अब में कितना फर्क है? जैसे आप फर्क नहीं, फर्क तो मैंने अभी आपको बताया ना भाई। हम लोगों जैसे कि पहले जो इतनी भीड़ नहीं होती थी, हाँ विद्यापीठ के चौराहे से पुलिस चौक पर एक नीम का पेड़ था, वो दिखाई पड़ता था। अभी क्या है कि जैसे कि चबूतरे बनते थे पुराने मकानों में, 2 फुट 2.5 फुट के चबूतरे बनते थे, पब्लिक आती दर्शन करने के, राहगीर जो भी आते थे वो सब बाहर बैठते थे। अब उसी पे मतलब सबकी दुकान बन गई, मकान बन गए, तो वो थोड़ा अपने हिसाब से हो जाते तो सब दिखाई पड़ जाता। और उसी के लिए प्रशासन ने वो कह लिया सर, इन्होंने कब्जा कर लिया नगर निगम की ज़मीन पर, या कर जो भी हो। अब उसके किसी से क्या कहा जाए। हमने तो नहीं, इस दुकान पर 4 फुट जगह छूटी हुई है। नहीं तो आपका क्या लग रहा है कितनी जगह आपकी जाने वाली है उसको? अब ये तो प्रशासन का भी तो कोई ऐसा नहीं आया। आप भी चिन्हित है वैसे वो जो मार्क करके गए हैं सब आपकी? नहीं, अभी यहाँ मार्क कोई नहीं आया अभी। अच्छा, तो ये मतलब इतना मंदिर के पास ही ज़्यादा भी है फिलहाल तो वो इधर की है। इधर का तो विद्यापीठ का तो दूसरा नंबर बताते हैं। अच्छा, पहले जोगलघाट साइड का है। जोगलघाट है। अच्छा, विद्यापीठ को तो देखेंगे क्योंकि जितने भी मतलब दर्शनार्थी आते हैं वो सब विद्यापीठ के चौराहे को हरिन को ही जानते हैं। हाँ, क्योंकि खुला तो इधर परिसर भी खुला है, ऐसा कुछ इतनी तंग गलियाँ इधर तो नहीं दिखाई। नहीं, तंग गली तो ये कुंज गलियाँ उसी इसीलिए कहा जाता है कि तंग गलियाँ। ये तो कुंज गली तो खैर नहीं है, ये तो आम रास्ता है। कुंज गली जैसे निधवन जाते हैं, सेवा कुंज जाते हैं, वो कुंज गलियाँ हैं। पर यहाँ पे जो अभी जब बात हो रही है वहाँ पे जैसे भी बांके बिहारी जी का मंदिर आने वाला होता है, तब भी पतली गलियाँ हैं, दुकानें हैं, इतनी जैसे यहाँ चौड़ी है, डबल है, यहाँ पे इस तरह तो नहीं है वहाँ पे।
ना यहाँ मंदिर के पास? नहीं, डबल तो आप विद्यापीठ के चौराहे पे देखिए, वो थोड़ा और भी बड़ा है। हाँ, नहीं आगे मंदिर के पास जो कह रहा हूँ, बाकी मंदिर बिहारी के जी पास तो वो शुरू से ही ऐसा ही था, क्योंकि वो तो पुरानी बिल्डिंग जो महल बने हुए हैं वो तो मतलब आगे बढ़े नहीं हैं, हाँ। वो तो वहीं की वहीं तो है। उन्हीं को करा जा रहा है ना कॉरिडोर के नाम पे, उन्हीं अब को ये थोड़ा तो इतना तो मेरे को नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो तो वैसे जरूरत है इस चीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, अब मेरे को कॉरिडोर की आवश्यकता है। राम मंदिर जी काम को जैसे आप देख रहे हो, काशी विश्वनाथ का किया उन्होंने, इधर केदारनाथ में भी, और आज तो श्रीनगर में भी जो चिनाब नदी है इतनी ऊंची, उसके ऊपर फ्लाईओवर पुल बनाया है उसके ऊपर। तो ये काम उनका क्या, मतलब कह रहे हैं लोग हमने तो बीजेपी को वोट दिया, वो हमारे साथ ऐसे कर रही है, हिंदू ये हिंदू, इस तरीके की चीज़ है क्या? नहीं, गलत काम, उनका काम गलत है। हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं है नहीं, वृंदावन हिंदू का। कह रहे हैं जी हिंदुओं की पार्टी हो गया और हमें ये ऐसा कर रही है, हमें ऐसे कर रही नहीं, है। ऐसा सब कोई कुछ नहीं है। कॉरिडोर तो जरूरत है ना, जितनी आवश्यक है, हैं, चाहे वो जैन हुआ, चाहे अपना राम वो मंदिर सबके का लिए हुआ, है, तो, हैं? वो सबके लिए है। मतलब जैसे अब सांसद जी का भी बयान आया, अपने हिमालयन सांसद हैं यहाँ से आपके, उनका भी बयान आया कि भाई यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं तो किसी ने होटल बना रखा है, तो किसी ने कुछ बना रखा है, मतलब प्रॉपर तरीके से सारी जो नक्शा पास हुआ है, जो बनना है कॉरिडोर तरीके से लोग दर्शन करेंगे, तरीके से आएंगे, जैसे राम मंदिर हुआ, काशी वो तो विश्वनाथ हुआ, ये ये कॉरिडोर बनने से क्या है, जो सबके लिए सुविधा है। सुविधा होगी। आम मतलब जो यहाँ के जो कह रहे हैं गोस्वामी परिवार जो है वो, उनकी वीडियो तरह तरह की आ रही है, कोई कह रहा है जी हम तो ठाकुर जी को ले जाएंगे और अपना मंदिर बनाते रहना, रखने, मतलब वो क्या उनका कोई वो है नहीं, क्या? ठाकुर जी कहाँ ले जाएंगे? ठाकुर जी तो मतलब ये है कि अपने दूसरी जगह रखते हैं। राधा वल्लभ जी का मंदिर है, हाँ। उनके बगल में जो पुराने राधा जी बयान मंदिर आ रहे हैं जैसे कि नहीं, रख लो, अपने जब कर तक लो। कॉरिडोर नहीं बनता है हम्म, तो वहाँ रखते हैं राधा वल्लभ जी और बिहारी जी को, दोनों को एक साथ दर्शन कर लें। जब कॉरिडोर बन जाए उसके बाद बिहारी जी फिर अपनी जगह पे आ जाए। और जैसे पुराने लोग बताते हैं कि बिहारी बांके जी बिहारी जी तो को। बांके बिहारी महाराज तो घूमते रहते हैं, हाँ, कभी भरतपुर, कभी कहीं ऐसे, मतलब राधा वल्लभ जी के पास जाके बैठ जाए, हम्म। वहाँ सेवा हो जाएगी। तो वो गोस्वामी परिवार क्यों इतना एतराज उठा रहा है? बहुत उन्होंने अब बहुत ये बार तो है कि- मतलब ऐतराज क्यों उठा, क्यों का तो सर जवाब किसी के पास में नहीं है। हाँ। मेरा दुकानदारों कॉरिडोर को की ज़्यादा दिक्कत है कि उस परिवार को, गोस्वामी परिवार को ज़्यादा दिक्कत है इससे, कॉरिडोर बनने से, स्थापित होने से, मतलब कह जी भी स्थापित होंगे तो उनको मुआवजा ही मिलेगा, सब होगा। ना मुआवजा तो देखो ऐसा है कि मुआवजा तो ये तो वहाँ के बिहारी की इच्छा है कि उसको क्या, जिसने लेते हैं तो देते भी हैं। अब आज वो ले रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं तो ज़मीन का वो भी देंगे, फिर दर्शन की सुविधा तो सबको हो जाएगी, आम पब्लिक को। अब जैसे हम लोग जैसे बुजुर्ग हैं, मुझसे भी और भी बड़े बड़े उम्र के होंगे, वो दर्शन कर भी नहीं जा पाते हैं। नहीं कर पा सकते। कम से कम कॉरिडोर से इतनी सुविधा तो हो जाएगी, हम आम पब्लिक के साथ साथ यहाँ की लोकल पब्लिक वो भी दर्शन कर सकती है। घर से नहीं निकल पाते हैं हम लोग, क्या आपको आधार कार्ड वालों मथुरा का है, जन्म बेशक वृंदावन का, मगर फिर भी पूछते हैं कि आप क्यों आए यहाँ, तो आने के अलावा दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। कई ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे मतलब कहीं के कागज वागज नहीं, कहते बहुत पुराने रह रहे हैं, किसी को कागज नहीं, कोई किराए का, बस 100 तरह की बात है। नहीं, इसके बारे में तो भैया कोई हमसे भी उम्र के होंगे वो बता सकते हैं। अब इसके बारे में तो मैं जानकारी नहीं। शंकराचार्य जी को जानते होगे, अब शंकराचार्य तो मैं तो उनके विचार आए कि जी पीएम मोदी तो गाड़ी जाना चाहता है, सीधा दर्शन नहीं, करने। मैं तो इस देखो वजह से नहीं, आजकल तो वृंदावन में महान महान विभूतियाँ हैं, पर मैं तो एक कृष्णानंद सरस्वती जी हैं हाँ। अखंडानंद जी के पास में, हाँ जी। मैं तो उन्हीं को जानता हूँ कि वो जब हम मतलब विद्यार्थी जीवन में थे हमने उन्हीं को देखा है, बाकी तो सब अभी नहीं, वो कह रहे हैं कि ये कॉरिडोर की बातें सिर्फ इसलिए करते हैं कि साहब वीआईपी की तरह के जाएं गाड़ी से वहां तक और गाड़ी से नहीं नहीं नहीं, ऐसे विचार हैं क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, गाड़ी से मोदी नहीं। इसलिए बनवा रहे हैं कॉरिडोर की, वो चाहते हैं कि नहीं नहीं, कॉरिडोर बने ठीक है, अच्छा है, पर गाड़ी लेके जाना ये मतलब भगवान का नहीं, मतलब उनका आरोप है कि गाड़ी लेके जाना चाहते हैं, इसमें से बनाया, इतने जगह बने हैं, चाहे काशी विश्वनाथ में हुआ, राम मंदिर का भी आप देख रहे हो, तो क्या मतलब गाड़ी लेके जाने की आरोप- सुविधा तो होती है। नहीं, आरोप व्यवस्था एक अलग है, हाँ। आरोप तो निराधार भी हो सकते हैं, उन्होंने ऐसे बयान दिया, मिथ्या भी मैं हो सुन के आ रहा हूं सकते सबके बयान। अब बयान तो मतलब उनकी अपनी अपनी मन है। बहरहाल मतलब गाड़ी का कि हम लोग मतलब चप्पल बिना पहन के भी दर्शन करने जाते हैं, कोई गाड़ी लेकर जाएगा, ये उनकी भावना है। उन्होंने इस चीज को कहा कि कॉरिडोर इसलिए बनाना चाहते हैं पीएम जी कि वो चाहते हैं गाड़ी से जाएं, वो अपने स्वार्थ में करना चाहते हैं, इस तरीके की बातें बोली है नहीं नहीं, ये ये सब तो गलत बोला है ना उन्होंने। हाँ, मैं तो नहीं कह सकता गलत बोला, ऐसा होना नहीं चाहिए। कॉरिडोर तो इसलिए बन रहा है सारी चीजें कि श्रद्धालुओं को, भक्तों को आराम मिले। उसके लिए तो मैंने कह दिया, आपसे पहले कह दिया, कॉरिडोर बनने से सबको सुविधा रहती है। हम जैसे बुजुर्ग लोग हैं वो दर्शन नहीं कर पाते हैं, आप 5-5, 10-10 साल हो गए नहीं कर पाते, इतनी भीड़ हो जाती है, तो आसानी से दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सबके विचार अपने अलग अलग हैं, लेकिन सच्चाई यही है धरातल पे कि सभी श्रद्धालुओं को जो दर्शन करने आए ना उनके लिए आसान होने वाला है, और उसके ही 10 में से 8 लोग 9 लोग मिल रहे हैं जो समर्थन कर रहे हैं इस चीज़ का कि होना चाहिए। और भी लोगों से अभी चलते हैं बांके बिहारी जी के पास बिल्कुल मंदिर के, और वहाँ से भी लोगों से बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।
उसमें से इतनी भूमि ली नहीं जाएगी। मतलब आपने क्या कहा मतलब वहाँ परिसर से नहीं एकड़ वो भूमि का वृंदावन का क्या खत्म होने वाला अस्तित्व है? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अब ये बताइए कुंज गलियाँ मिलेंगी जहाँ ठाकुर जी खेले हैं, अब इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कैसे जुड़ेंगी? ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म होगा ये। नहीं तो अभी देख सकते ये भी बुजुर्ग साहब हैं, आप बताया इन्होंने कि पहले वाला नहीं। चीज़ तो अभी भी नहीं रही, बदल गई सारी चीज़ें। सारी चीज़ें बदल रही हैं और बदल गई हैं, बदलनी अभी तक भी बदल चाहिए। पर देखो दुकानदारी एक अलग चीज़ है, उसको अलग रख दूँ, उस थोड़ी सी भावनाएं भी तो होती हैं अपनी। नहीं तो वो चीज़ें मतलब लोगों को सुविधा होगी, ये सारी चीज़ें यहीं रहेंगी, कोई चीज़ लेके जाने की बात तो है नहीं, तो भावना कैसे मतलब क्या गलियाँ मतलब इतनी लोग आते हैं हाँ, खुद हाथ तो से उन होते हैं, गलियों इनको को संभाल- जैसे एक गली ठाकुर जी हैं जी अंदर बैठे, उनको जगमोहन में बिठाओ ना। जो बाहर जो अंदर ठाकुर जी बैठे हैं जगमोहन, एक एक घंटे के लिए मंदिर में श्रद्धालु बैठते हैं उनको। अब ये देखिए कि हम खाटू श्याम जी जाते हैं, कितनी देर हमको रुकने दिया जाता है मंदिर में, 1 मिनट भी नहीं रुकने दिया जाता। यहाँ एक एक घंटे तक श्रद्धालु बैठते हैं मंदिर में। तो ये चीज़ सब गलत है ना। इतनी भीड़ आती है ठीक है, पर इतनी ज़्यादा भी भीड़ नहीं है। ये व्यवस्थाएं ना बिल्कुल ख़राब हैं। नहीं तो अगर कॉरिडोर बन जाएगा तो और भीड़ आएगी और लोग आएंगे, क्योंकि कई लोग सुनने में ये भी आते हैं, कहते हैं जाके कान पकड़ लिया किसी नहीं आएंगे इतनी जब भीड़ होती है तब, खासकर जन्माष्टमी के टाइम या ऐसे जो कोई देखो त्योहार होता है तब- पर्वों में तो सारी जगह ही यही व्यवस्था है। पर्वों में तो होती है भीड़, तो ऐसा ही होता है सब जगह ही। तो ये भी बता रहे हैं कि जो भी बंदे हैं वहाँ पे ना कोई प्याऊ ना किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं इतने सालों से, मतलब वो सब चीज़ें भी कुछ भी नहीं। पहले तो सारी प्याऊ वगैरह थी, ये चीज़ तो अब खत्म हुई है। क्यों खत्म? क्यों? मंदिर में कितनी प्याऊ थी। हमारी शादी को 20-22 साल हुए हैं अभी, ज़्यादा समय खूब मंदिर में 4-4 प्याऊ लगी हुई थी। ये तो अभी ये वेरी कटिंग करिए वहाँ करिए, इससे सब ये चीज़ें खत्म हुई हैं। इससे क्यों खत्म हुई है मतलब? अब इधर का आदमी इधर नहीं जा पा रहा है, एकदम मंदिर के लिए सबको रोक दिया, फिर एकदम भगाएंगे तो भीड़ स्वाभाविक है। और जब एक तरफ मंदिर से चलते ही जा रहे हैं दर्शन करते, तो भीड़ का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप पक्ष में नहीं हो मतलब कि कॉरिडोर बनाए? नहीं तो मैं पक्ष में हूँ, नहीं विरोध में हूँ, पर मैं जो चाहती हूँ कि दर्शन भी हों, यहाँ भी दर्शन हो रहे हैं, तो एकदम क्यों रोका जाता है उनको? साथ के साथ उनको बढ़ाएं ना। ये भीड़ जो रोक कर दर्शन करा रहे हैं ना, ये व्यवस्था सबसे खराब है वृंदावन की। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए श्रद्धालुओं के हिसाब से क्या सोच रहे हो, सही है हो रहा है गलत हो रहा है? गलत है ये कॉरिडोर तो गलत है ही है भैया। गलत है। सबके रोजी रोजगार जा रहे हैं, मकान जा रहे हैं, क्या होगा वहाँ? स्थापित करने की कह रहे हैं, जगह मुआवजा देने की बात। अरे कुछ मुआवजा क्या देंगे जो बताओ? फिर आप लोगों को दुकान दी जाएगी। ये तो बात की बात है, दे में नहीं दे में, मुँह से बात होने से कोई फायदा थोड़ी है। अयोध्या हो गया, बनारस हो गया, वहाँ क्या उज्जैन में है, सब जगह क्या मिला? कुछ मिला किसी को? फिर यहाँ तो सब दुकानदार तो है वहाँ पे, तो कोई दुकानदार नहीं है, मकान दुकानदार दुकानदार नहीं है वहाँ पे। तो कैसे कह रहे हैं सर? की ज़रूरत है यहाँ पर। भीड़ भाड़ हो नहीं रही है, रेलिंग लगा दी कोई भीड़ भाड़ हो तो कहा एकदम थोड़ी लगाएंगे रेलिंग? भीड़ भाड़ होगी तो एकदम थोड़ी भीड़ भाड़ हो ही नहीं रही है। कल भी भीड़ नहीं थी, जो लगा दी है ना रेलिंग। लगी हुई है कि जब भी हो तब दिक्कत रहा, जब भीड़ नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, जो तो अब लगाई है लेकिन गलत है ये तो। अब तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अब तो कह रहे हैं होगी। अरे अभी कुछ नहीं हुआ, चल रहा है केस तो चल रहा है, देखो क्या होता है। देखो क्या होता है। आप कैसे श्रद्धालु हैं आप यार? श्रद्धालु है, तीसरी बार वापस घूम के जा रहा हूँ। कारण व्यवस्था सही नहीं है। हाँ लोग बाहर से आते हैं टाइम निकाल के, यहाँ 12 बजे से बंद हो जाता है, 5-6 बजे खुलते हैं। हाँ तो ये टाइमिंग सही नहीं है यहाँ का। अच्छा, कहाँ आए आप? दिल्ली से दिल्ली से। तीसरी बार घूम के जा रहा हूँ वापस, यहाँ दर्शन नहीं हुए। अब जा रहा हूँ जन्मभूमि, अच्छा वहाँ दर्शन करके वापस फिर दिल्ली जाऊँगा। हर बार ऐसे ही होता है, कभी दर्शन कॉरिडोर की यहाँ बात हो रही है, कॉरिडोर की व्यवस्था ठीक होगी। आप बनारस गए हैं? आप उज्जैन गए हैं? बनारस होके आए हैं। आप अयोध्या गए हैं? सब जगह हो तो कह रहे हैं गया। उस तरीके से यहाँ करने की, तो यहाँ के लोग दुकानदार या जैसे मंदिर के जो भी हैं सेवक, वो सब कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हैं? होना चाहिए। अब जितने आ रहे हैं लोग वापस घूम के चल जाते, 50 का 80% वापस चल जाते बिना। वो तो टाइमिंग कह रहे हैं 5:30 बजे का है, 5:30 बजे है। 5:30 से होता है ना, ये 1 घंटे के लिए बंद होना चाहिए। पट तार क्या 1 घंटे के लिए बंद होना चाहिए, और रात में भी लेट बंद होना चाहिए। और क्या व्यवस्था है? बाकी ठीक है, बस यही दर्शन के लिए दिक्कत है। तो कॉरिडोर की जो सरकार कर कॉरिडोर रही है, बनना चाहिए, बनना चाहिए। चाहिए, हाँ, बनना चाहिए। चलिए ठीक है। आप कहाँ साथ में ही हो? चलिए। कॉरिडोर बनना चाहिए। क्या कह रहे हैं? तो अपने घर टूटेगा, मालूम पड़ेगी तेरा।
दिल्ली में तो बहुत बुलडोजर चल रहा है, दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में तो अरे भाई साहब सब जगह भी चल रहा है बुलडोजर। जब आगे घर टूटेगा पता लगेगी बात। कहाँ से भाई? दतिया पीताम्बरा नगरी से। क्या कहोगे? मध्य प्रदेश। दर्शन हो गए? नहीं अभी नहीं, अब जा रहे हैं दर्शन के लिए। की समस्या है। यहाँ बस बैग और जूते रखने की समस्या बहुत है। अच्छा, हाँ बैग और जूते रखने की समस्या की ये अब ये भी ये और ये है? वही बात कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आप? इधर ले जाने नहीं देते बैग हाँ। मंदिर के अंदर। और जूता ये रखते हैं, बैग रखते हैं, जो कहते 100 का तो लेना ही पड़ेगा प्रसाद। लेना पड़ेगा। हाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। हाँ वो तो जैसे काम है गोवर्धन में अच्छा है। हाँ। हाँ उधर 10-20 रुपए में रख तो लेते हैं बैग जूते और पर्ची दे देते हैं। तो यहाँ कॉरिडोर के बनने की बात हो रही है, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूर हैं? कॉरिडोर बन जाए, जैसे अयोध्या हो गया, बनारस हो गया, हाँ। उज्जैन हो गया, हाँ, तरीके से दर्शन हो, सब चीजें तो होना हाँ चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, तरीके से दर्शन हो जाए फिर तो क्या बात है। तो भाई साहब हाँ तो साढ़े तुम मेरे को आ रहा है मतलब माला ले लो 50 की दो कुर्सी कमल 50 की जोड़ी कुर्सी कमल आओ। पर विवाद हो रहा है, उसके ऊपर लोगों से, श्रद्धालुओं से, यहाँ के दुकानदारों से। आपको नहीं पता क्या? पता ही आपको है, कोई फायदा नहीं है, कोई इसका कोई फायदा नहीं है। क्या कहने से क्या होना कहना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये तो बताओगे? हम क्या कह रहे हैं? ना होने से हमारे तो रुकेगा क्या, और हमारे कहने से बनेगा क्या? आप ये बताओ, दुकानदार तो परेशान है, जनता परेशान है, इसका समाधान है, वो तो समाधान निकाल लेते नहीं है। और जो समाधान नहीं है उसके लिए तुम लगे हो जबरदस्ती करने। समाधान क्या होना चाहिए आपके सामने? समाधान क्या? मंदिर में इतनी जगह है, इतनी व्यवस्था बनाओ, इतना सब कुछ है, क्या नहीं है भाई? गलियों को आपको जो नीचे कम है उसको आप चौड़ा कर लो, उसके लिए तो कोई बात नहीं, मना नहीं करता आपको। जो सच्चाई है, वास्तविकता है, उसके लिए आप देखो, आप उसके लिए आप करना नहीं चाहते। तो कह रहे हैं काशी विश्वनाथ को देखो, राम मंदिर देखो। अरे राम मंदिर देख, सब जगह पहले अपने आप को तो देख लें वो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पहले अपने आप को तो देख लें वो। उनके तो ना आगे कोई ना पीछे कोई। बताओ मोदी के कौन है, योगी के कौन है आगे पीछे? तो उनका काम जो है वो देश के हित में इतना काम नहीं करते। तो कैसे जीत रहे हैं, कैसे बन रहे हैं बार-बार? बन रहे हैं, ये तो जनता बेवकूफ है हिंदुस्तान की। तो बना रही है उन्हें सोच के, क्या सोच के बना रही है? अच्छा, देश हित में काम नहीं हो रहा। आप तो कह रहे हैं जब से वो आए, जब से मंदिरों में भीड़ चारों अरे तरफ बढ़ गई है। भीड़ तो ऐसा है, कलयुग का आएगा तो अपने आप ही बढ़ेगी। कलयुग में तो योग प्रभाव है ही है। अच्छा, कलयुग का प्रभाव है ये। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा। धर्म नहीं होगा। बस आपको पता ही है सब कुछ। गरीब आदमी को क्या 5 किलो आटा मिल जाता है, और क्या मिलेगा उसको? ज्यादा 1000 रुपए दे देगा। तो सुनने में तो आ रहा है कि जो मंदिर के सेवक हैं, गोस्वामी परिवार, वो ज्यादा परेशान है, दुकानदार परेशान है। कौन ज्यादा परेशान है? श्रद्धालु परेशान है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, दुकानदार भी परेशान है, गोसाई तो परेशान काहे को है? गोसाई इतने परेशान नहीं है। गोसाई तो इसलिए हम ले जाएंगे बाकी जी को कहीं अपना बनाते रहना। बांके बिहारी को कहाँ ले जाएंगे? बांके बिहारी ठाकुर है, जिसका ठाकुर होगा वो तो लेगा अपना, और जिसका नहीं होगा वो क्या? बिहारी सबके है, तो ऐसे कैसे ले लेगा कोई? आप एक बात बताओ, आप मीडिया वाले हो, मीडिया आप जनता का ध्यान रखोगे, अपना ध्यान रखोगे? जब जनता की सुनोगे तो जनता का काम करोगे। सुन रहे हैं हम तो, जनता की सुन रहे हो, जनता की बात पहुंचाने की आपका काम है। तो आपको क्या मतलब डर है? कह रहे हैं जब स्थापित करेंगे दुकान भी मिलेगी, दुकान वालों को सब। अरे क्या मिलेगा? आप एक बात बताओ, 1 करोड़ में आपने 1 लाख रुपए दे के आपने बाबा जीत लोगे क्या आप? जिसके पैसे की वैल्यू है क्या? आप ये बताओ, जो आदमी 40 साल से 50 साल 4 पीढ़ी से रह रहा है यहाँ पे, और 4 पीढ़ी वाले को आप उठा दोगे, उसको कितना दुख होगा? तो बदल तो कह रहे हैं पहले और अब में 20-25 साल 30 साल में बहुत बदलाव हो गया, चेंज तो बहुत हो गया। बदलाव तो अपने मन का बदलाव करिए। भी कह रहे हैं पहले ऐसे नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, बदलाव तो अपने मन का और तन का होना चाहिए। मन न तो मन का बदलाव है, न तन का बदलाव है। अकेला ऊपर से दिखावा है। यहाँ आते हैं लोग, चिकने चिपने आते हैं, तीर्थ का भाव रहना है। साधु संतों की अब सेवा रही नहीं है, तो मैंने कि चलो वृंदावन उठाओ डोली। हाँ चलो वृंदावन।
वृंदावन का तो भाव होना चाहिए। और संत साधु तो संतों आजकल के कथाओं में भी कह रहे हैं रास्ते में भीड़ मंदिरों में तूफान चाहिए, लोग और भग रहे हैं सब मंदिरों में। इसलिए भग रहे हैं जो बड़े बड़े होते हैं, जिसको देखो धन की माया है वो तो माया के पीछे भागेगा, जिसको सब कुछ छोड़ देगा उसको माया की क्या जरूरत है, उसको तो अपने भाव से बैठना है, भजन करना है। तो यहाँ भजन का प्रभाव तो अब इतना है, अब तो ये प्रभाव रह गया, चलो बिहारी जी चलो, राधा वल्लभ जी चलो, चलो काशी चलो, विश्वनाथ चलो। आप लोगों को तो फायदा है जितनी भीड़ है। अरे भीड़ क्या आती है, फायदा क्या है? पहले 50 लोग आते थे, 50 लोगों में संतुष्ट होता था। पहले एक परिवार 4 पीढ़ी परिवार चलते थे, अब एक बच्चा ब्याह करके एक बच्चा नहीं रख सकते अपने माँ बाप को। अब आप जो बताओ मुझे, बिहारी जी को रखेंगे, माँ बाप की सेवा होती नहीं है, बिहारी जी की सेवा करेंगे आप? सरकार कह रही है कि हम तरीके तो से मैं ये कह रहा हूँ, सरकार कर रही है क्या? सरकार क्या कर रही है तुम्हें? सरकार सेवा कर रही है क्या? सरकार तो अपना बनाने कल राजा राम जी को बैठा दिया, मैं अयोध्या को बढ़िया से। अयोध्या राम जी को बैठा दिया, सीता जी को बर्बाद भेज दिया। अच्छा, राम जी को अयोध्या जी में डाल दिया, सीता जी को वहाँ भेज दिया, अलग कर दिया। वृंदावन की जनता के लिए क्या है? बांके बिहार जी है, तो ये जो जब बांके में आप लोगों के लिए तो बन रहा है, आपकी सुविधा के लिए बन रहा है। हमारे लिए कोई सुविधा वो नहीं है, और नुकसान होगा यहाँ पे हमारे लिए। पहले ब्रजवासी संतुष्ट था, पहले तीर्थ यात्री आता था, उसकी सेवा करता था, घर पर रखता था और बड़े भाव चाव से तीर्थ यात्री आते थे, जो अपने खुद खाता नहीं था लेकिन दर्शनार्थियों को देता था खाने के लिए। अब क्या हो गया, गेस्ट हाउस तो बड़े बड़े आ गए, अब ब्रजवासियों की अब वो नहीं रही, अब ब्रजवासियों का भाव नहीं रहा। अब तो ये रहा कि ब्रजवासियों में थप्पड़ मारो और चलो और लूटो पाओ और भागो। तो जो इतनी भीड़ हो रही है, भाव से नहीं आ रहे सब। भाव कहाँ है? भाव वाला तो ऐसा है कि आगे खड़े वाला पीछे वाला आगे भागेगा, आगे वाला भी सोचेगा कि भैया मेरा नंबर आएगा, वो पीछे वाला धक्का देके आगे भागते। वो दर्शन करने आते हैं, 1 मिनट की खड़े होने की क्षमता नहीं है। बहन जी क्या सोच रही हैं आप? बहन जी कुछ नहीं सोच रही, बहन जी तो राधे राधे बोल रही है। आप सदा पुजारी हो या आपकी दुकान है? आप भी साथ में? मेरी दुकान बिहारी जी के हैं सब। सब बिहारी जी के हैं। हाँ, आप बहुत कुछ कह रहे हैं, बताइए क्या बोला है भाई साहब? हम आपको क्या चाह रहे हो, आप क्या चाह रहे हो? हम तो ये कह रहे हैं बिल्कुल कॉरिडोर नहीं बना है यहाँ का। अच्छा, भाई यहाँ की जनता है, जनता अब मान के दो इतने सारे मकान टूटेंगे, उनको लिए मकान तैयार हो जाएंगे, ये बताओ कहाँ से मकान? आज ये आदमी है उसको छोड़ो भाई, यहाँ पे क्या है? बांके बिहारी के अलावा और क्या है वृंदावन के अंदर? ये बताओ, कोई मील कारखाने तो है नहीं यहाँ पे, सिर्फ बांके बिहारी के ऊपर ही पब्लिक जाके आधारित कह है। रहे हैं सबको दी जाएगी जगह सब। कोई आज मान के चलो तुम पूरी बिल्डिंग तोड़ दोगे, उसको एक दुकान दे दी तो क्या मिल रहा है उसको? क्या मिल रहा है? श्रद्धालु भी खड़े हैं, इनसे ही पूछते हैं। हाँ जी, क्या सोच रहे हो आप लोग? कॉरिडोर चाहिए नहीं चाहिए? कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? कुछ पता है क्या होता है कॉरिडोर? कोई भी श्रद्धालु इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ जी सर, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। कॉरिडोर के ऊपर विवाद हो रहा है, कॉरिडोर कह रहे हैं बनना चाहिए, सरकार कह रही है, कोर्ट ने से भी आ गया है आदेश कुछ, और यहाँ आप कह रहे हैं कि कॉरिडोर, जैसे आप गए हो वाराणसी, अयोध्या, कॉरिडोर मैं अभी तक नहीं गई हूँ, उज्जैन में गई हूँ। तो कह रहे हैं मतलब पूरे परिसर कॉरिडोर जैसे पूरा रास्ता खुले, सड़कें हाँ बिल्कुल बनना चाहिए, दूर दूर से लोग आते हैं और विजिट करते हैं मंदिर, कहाँ कहाँ से आते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सब सुविधाएं। हम कहाँ जाएंगे? हमारे को सबको तोड़ देंगे, हटा देंगे, हम कहाँ जाएंगे? इन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट जब सबके लिए कुछ ना कुछ कर रही है तो इन लोगों के लिए भी करना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये इनका काम है, घर इन्हीं दुकानों से चलता है, तो इसके लिए भी इन लोगों कह रहे हैं कि श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, तो जरूरत भी है कॉरिडोर बनना ताकि आसानी से लोग दर्शन कर सकें। हाँ, लोग दर्शन कर सके और इन लोगों के लिए भी जरूरी है, फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? तो आप पहले भी आते रहते हो यहाँ पे? नहीं, मैं बहुत पहले आई थी, 10 साल पहले, आज 10 साल। यहाँ की सुविधा, यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहोगे? यहाँ तो बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और अब तक मैं पूरा रास्ता देखते हुए आ रही हूँ और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए। लोग आते हैं यहाँ, हेल्प भी करते हैं, अच्छी अच्छी फैमिली से लोग आते हैं, तो बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो MP भोपाल से पहले भी आए हो, अभी आ रहे हैं आप? मैं हर पूर्णिमा आता हूँ। अच्छा, क्या व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप यहाँ की? व्यवस्थाएं ठीक हैं, पर क्या है, आने जाने में बहुत दिक्कत आती है, गलियाँ बहुत पतली पतली हैं, छोटी हैं। कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, जैसे उज्जैन में है अपना, मध्य प्रदेश में हुआ, इधर अब वाराणसी में हुआ विश्वनाथ जी का, और अयोध्या बनाई है, तो मतलब कॉरिडोर की सरकार जो पहल कर रही है उसके ऊपर श्रद्धालु क्या सोचते? जरूरत है आप लोगों की? कॉरिडोर के लिए जरूरत तो है, पर उसमें क्या रहेगा, बहुत से लोगों को नुकसान भी होगा,
क्यों यहाँ के अयोध्या लोग, में वाराणसी में क्या नुकसान हुआ उनका? यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, इन लोगों की जो दुकानें हैं, इनका जो व्यापार चल रहा कह है रहे हैं उसमें 1000 बहुत सी 2000 को अगर दिक्कत हो रही है, नुकसान का मतलब दिक्कत हो रही है, लाखों को फायदा भी तो हो रहा है। हाँ ये तो है, हाँ। और सबका मुआवजा भी मिलेगा, और ये जो यात्री यहाँ पे परेशान होते हैं उनके लिए दिक्कत नहीं रहेंगी, वो खुद आएंगे, अच्छे से घूम सकेंगे। यहाँ पे जो गलियों में अभी पैदल आते हैं, रिक्शे नहीं निकल पाते, वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आप लोगों के साथ आप भी? नहीं, मैं तो संभल जिले से हूँ हाँ। और यहाँ पे कॉरिडोर होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि जनमानस के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी पीछे भी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं कि मतलब कई लोगों की मृत्यु हो गई है। और बात रही व्यवस्था की, व्यवस्था जो है काशी विश्वनाथ में भी ऐसा ही था, और सबको व्यापार मिला और सबको व्यापार मिलेगा। जहाँ सरकार चिन्हित करती है लोग वहीं पहुँचते हैं हर चीज़ लेने के लिए, थोड़ी मतलब कहने का और कुछ जाएगा भाई यहाँ से कहीं और जगह चला जाएगा तब यहाँ लोग लेने जाएंगे, लेकिन व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। और व्यवस्था बहुत ज़रूरी है जनमानस के लिए, क्योंकि ये रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, गलत है। तो ये दुकान वालों को तो कह रहे हैं हमारी रोजी रोटी है, पुछते सबको रोजी रोटी मिलेगी, सबको मिलेगी रोजी रोटी, को नहीं मिलेगी। अब यहाँ से नहीं कोई और जगह लगेगा, अरे यहाँ तो और जगह मिलेगा, हमारे लोग पहुँचेंगे वहाँ पे, क्यों नहीं पहुँचेंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे दुकान नहीं होगी, हमें लेना पेड़ों कहाँ ले जाएंगे पेड़ लेने, और जगह लेने जाएंगे। हाँ अगर इनकी जगह और कोई बैठा होगा तो इन्हें नुकसान होगा। भाई नुकसान इन्हें क्यों नहीं होगा, नुकसान बेहतर आर्थिक होगा, जब तक इनकी व्यवस्था न होगी नुकसान तो होगा ही होगा। नहीं व्यवस्था होना नहीं फायदा होगा, व्यवस्था हो गई नहीं फायदा सभी को होगा, भाई जनमानस के नुकसान तो नहीं होगा। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कहाँ से भाई बच्चे लोग आप लोग साथ ही हो आप लोग? दिल्ली से? संभल एमपी, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी महाराज जी, कहाँ से हैं आप? गया से हैं, गया से। कॉरिडोर जैसे बनारस में वाराणसी में बना है कॉरिडोर, उसी तरीके की यहाँ पे बात सरकार कर रही है, वैसी बनना चाहिए, बनना चाहिए। पर कह रहे दुकानदार हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन लोग तो आबाद हो जाएंगे, लोग आबाद हो जाएंगे। हाँ बनना चाहिए, बनना चाहिए। हाँ। अजय राम राम, राधे राधे। कॉरिडोर के लिए पूछना है, जनता क्या चाह रही है? कॉरिडोर बनना चाहिए, रास्ते खुले खुले हो तो चाहिए, लेकिन क्या है, आप लोग व्यवस्था करें तो ना। हाँ। और इतना तो सब पब्लिक तो लाइन में लगे हैं, कितना सारे को गर्मी के मारे। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, सरकार की सड़कें चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी, तरीके से बन जाएगा जैसे अयोध्या में बन जाएगा तो वाराणसी में है, अच्छा हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा सबके लिए, पब्लिक के लिए। ठीक है भैया, चलिए ठीक है। हाँ जी भगत जी, कहाँ से? लोकल ही। आप लोग क्या चाह रहे हैं? लोकल वाले की तो ये भी तो सुनिए, जिनकी दुकान नहीं है वो लोकल क्या चाह रहे हैं? भैया आपकी दुकान है यहाँ पे? नहीं, मेरी दुकान नहीं है, मैं तो मथुरा से हूँ। हम तो ये चाहते हैं ना तो किसी दुकानदार को परेशानी हो, ना गोस्वामियों को परेशानी हो, और ना ही यहाँ पे जो पूजा अर्चना करने दर्शन में मेला करने आते हैं उन लोगों को परेशानी हो। गवर्नमेंट कोई ऐसा रास्ता निकाले। तो सबसे परेशानी वैसे ज़्यादा किसको लग रही है आपको? किससे सबसे ज़्यादा परेशानी है? गोस्वामियों को या यहाँ दुकानदारों को या श्रद्धालुओं को? अभी श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी है। कॉरिडोर बनने से नहीं, कॉरिडोर बनने से तो वो परेशानी किसको सबसे ज्यादा? जिसकी दुकान होगी उसको परेशानी है, जिसकी सेवा होगी उसको परेशानी है। अच्छा, सेवा वाले को किस तरह से परेशानी होगी? अब ये तो हम नहीं जानते भैया, हम कोई गोसाई तो है नहीं है, हम तो दर्शनार्थी हैं, हम तो ये चाहते हैं सबका भला हो, सबका भला हो। हमारा सोच पहले हो, सबका हो, सबका साथ। हाँ भाई साहब, आप भी कुछ नहीं सर? हमारे क्या नहीं, हम तो बयाना से। कॉरिडोर की बात हो रही, क्या जनता श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको क्या लग रहा है फायदा होगा? जगह होती है और जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कॉरिडोर तो सहायक रहेगा ही, लेकिन ये है कि लोकल आदमियों को भी इससे बहुत ज़्यादा दुख होगा। किसी का धंधा जाता है, किसी का रोजगार जाता है, तो हर इंसान का रोजगार ही है। विस्थापित करेंगे जगह। अब देखो इस बारे में तो जिस टॉपिक के बारे में हमें नहीं पता, तो उसमें बोलने से कोई मतलब है। वाराणसी में भी, उज्जैन आज तक गई नहीं। अब ये चीजें हर किसी चीज के पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, हर किसी चीज के नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। अगर हजारों को आज हमारे लिए आज श्रद्धालु के लिए तो ये पॉजिटिव रहेगा, सरकार के लिए भी कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव रहेगा। जो बीच बीच में जो डेथ होती है भीड़ की वजह से कंट्रोल नहीं हो पाती, कुछ आना हो, हाँ तो वो एम्बुलेंस गाड़ी तो हाँ तो उस चीज़ में श्रद्धालु को फायदा होगा। बाकी अगर ये दुकानें जाएंगी तो रोजगार खत्म होगा। ये हम तो श्रद्धालु में एक दिन आएंगे और चले जाएंगे, इनका 100 साल 1.5 साल से जो इनकी दुकानें यहाँ स्थापित है, तो लोकल आदमी ज़्यादा इफेक्टेड होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुने दोस्तों सभी की। आप भी कहाँ से सर?
यहीं से वृंदावन से। क्या कहोगे आप, दुकान है आपकी? इनसे बात करो आप। आपकी दुकान हो गई बात मुझे। आपकी दुकान है या आप पहले ऐसे ही यहाँ से दर्शन मेला करने आया। दर्शन मेला करने, तो आपकी दुकान नहीं है तो चलो आपका विचार क्या है? अगर जिनकी दुकान है उनके तो विचार सुन ली, जो उनकी नहीं है उनके क्या विचार? किस चीज़ में ये कॉरिडोर बने, कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो आप क्या चाह रहे हो? बनना चाहिए जिससे क्या है कि आने सुविधा बढ़ेगी। हाँ, सुविधा बढ़ेगी, बनना चाहिए। चलिए, बात हो रही है यहाँ से। हाँ तो बनाना ही चाहिए ना, अभी तो इतनी पब्लिक है, हैरान हो रही तो बनाना ही चाहिए। तो आप तो अहमदाबाद से हो? अहमदाबाद से। अच्छा, चांदखेड़ा से। तो यहाँ तो ऐतराज कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, उनका तो सवाल ही नहीं है, बनाना चाहिए, इतना बड़ा मंदिर है तो बनाना मोदी चाहिए। जी का ना बच्चे है ना कुछ समझते नहीं है, बच्चों वालों को तरह से कह रहे हैं यहाँ पे तो। अभी मोदी तो अच्छा काम कर रहे हैं, बन जाएगा। हाँ, अच्छा काम है, कर रहे हैं आप लोग हैं। बनना चाहिए कॉरिडोर? नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, कॉरिडोर क्यों बनना चाहिए यार? नहीं कॉरिडोर, वो विकास होना चाहिए। कोई बर्बाद नहीं होता, बिहारी सब आबाद करने वाले हैं, कोई बर्बाद नहीं होता है, सबके बाकी बिहारी हैं। नहीं बनना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। कहाँ से हो? मैं जी दिल्ली से। हाँ, क्यों नहीं बनना चाहिए? जो पहले की विरासत है ना वो वैसी ही रहनी चाहिए, क्योंकि जो खुशबू अभी है ना वो खुशबू तब नहीं रहेगी। ये भी अच्छी विचार है। आप लोगों के क्या विचार हैं? कॉरिडोर बने, कॉरिडोर बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, बढ़िया पब्लिक। हाँ, कॉरिडोर बनना चाहिए, ठीक है, बढ़िया है साहब। नहीं, कॉरिडोर बनना चाहिए, ठीक है, लाइन से जाएगा, लाइन से आएगा। ये लाइन नहीं चल रही है, कॉरिडोर बन जाएगा तो और भब्बड़ हो जाएगा। अभी तो कुछ भीड़ नहीं है, अगर भीड़ होती है तो आफत आ जाती है। जब भीड़ होती है तो पुलिस प्रशासन का मतलब कमजोरी रहती है। भाई तो कैसे करेगी पुलिस प्रशासन भी? तो कहीं आने जाने के लिए रास्ता चाहिए साहब, बढ़िया रहेगा, कॉरिडोर होना चाहिए। 6-7 रास्ते हैं भाई साहब, हर रास्ते से आना जाना होना चाहिए। ये साले गेट लगा दिए, इनको हटवाइए, कॉरिडोर की क्या जरूरत है? चलिए, ठीक है, होना चाहिए साहब, जरूर कॉरिडोर होना चाहिए। ऐतिहासिक चीजें हैं, पुरानी धरोहर है, इनको मिटाओगे तो पाप में जाओगे सब लोग। तो पहले वाली चीज तो कह रहे हैं कुछ रही नहीं, सब पहले वाले क्या कह रहे हैं? कुंज गलियों से ही वृंदावन जाना जाता है, कुंज गलियों से ही जाना जाता है ना वृंदावन। जो कुंज गलियां हैं यही खत्म हो जाएंगी, क्या होगा फिर? कॉरिडोर बना के क्या करेंगे? जब ये कुंज गलियां ही खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, नहीं, ये तो जैसे वो बता रहे क्या, जैसे उसको पुलिस लगा दी, कॉरिडोर होगी तो लाइन से जाएगी, लाइन से आएगी जनता। कुंज गलियां हैं बहन, तो आपको तो दिक्कत नहीं है, कुंज गलियों की दिक्कत है, अपनी दुकान की दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं है, हम तो कह रहे हैं। ये तो सब बकवास चीजें हैं, फालतू में सरकार अपना पैसा लगा रही है। आराम तो घर में मिलता है, थोड़ा दर्शन करने आते हैं तो थोड़ा शरीर को कष्ट मिलना चाहिए, तभी तो दर्शन करने आए। पुलिस प्रशासन थोड़ा मता सख्त रहे, थोड़ा मता अपना 2-4 जगह ड्यूटी बढ़ावे, पब्लिक को सही तरीके से छोड़ा जाए। लगा लिए, इनकी सुन ली हमने। क्या कह रहे हो आप लोग, क्या कह रहे हो? कॉरिडोर का समर्थन है, कॉरिडोर बनाइए। वृंदावन से लोकल। अच्छा, हाँ, तो ये तो कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए, कुंज गली कहाँ जाएंगी, तो ये कहाँ जाएंगी, वो कहाँ जाएंगी? देखिए आप समझ लीजिए, कॉरिडोर एक परिवर्तन का हिस्सा है। कॉरिडोर क्यों नहीं बनना चाहिए ये आपको नहीं समझ में आ रहा? आपको नहीं लगता दिक्कत होती है या परेशानी होती है पब्लिक को? उज्जैन का दे रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ देखो, वाराणसी में देखो, अयोध्या में देखो, कितनी व्यवस्था कैसे होगी। आप गए हो वाराणसी? सब जगह कह रहे व्यवस्था होगी। उज्जैन में फर्स्ट क्लास व्यवस्था है, मैं होके आया हूँ। कह रहे लेकिन दुकानदार उठ गए। अयोध्या में भी बढ़िया है। उन्हें क्या मिला, उन्हें ये मिलेगा। सबको मुआवजा मिलना चाहिए, सबको दुकान की जगह दुकान दो, मकान की जगह मकान दो। गोस्वामी परिवार या दुकानदार या श्रद्धालु कौन परेशान है बनने से? यार पब्लिक परेशान होती है यार, बनने से तो गोस्वामियों को क्या जा रहा है? ना बनने से तो पब्लिक परेशान है, बनना चाहिए। हाँ जी, बनना चाहिए, हम हो रहे हैं परेशान नालियों के अंदर पानी। हम तो अभी आए हैं। कहाँ से बताया था, कहाँ से आए आप लोग? हम तो दिल्ली से आए। दिल्ली से हम तो 3 मई की जगह से दिल्ली से आए हम लोग। अच्छा, कॉरिडोर बनना चाहिए व्यवस्था। आप तो आते रहते होगे पर दिल्ली से तो साल 2 साल में 2-3 साल बाद आए। हाँ, 2-3 साल में क्या कुछ बदलाव दिख रहा है पहले और अब में? सेम है और ज़्यादा गंदगी हो गई, और कंजर्वेटिव हो गया और जगह कम हो गई है पहले से। अच्छा, तो आपके दर्शन हो गए? नहीं, सरकार को इनके लिए बढ़िया होटल बनाने चाहिए, बढ़िया इनके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए, इनको हॉल बनाने चाहिए, एसी हॉल, जिनमें ये बैठे आराम से ठंडक लें जब दर्शन खुले जब हमें। ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका है क्या? है ये तरीका है? ये क्या कर रही है सरकार? सरकार ने कुछ किया है यहाँ के लिए? क्या बनाया है यहाँ पे? हॉस्पिटल बनाया है कि यहाँ पे कोई विद्यालय बनाया है या श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था बनाई है? श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था बनाई है सरकार ने?
क्या व्यवस्था बना रही है सरकार? हमें बनाने दो नहीं क्या बात, ये किसी का घर तोड़ के आप अपना घर तोड़ के किसी चीज को बनवा लोगे? आप कहाँ से समर्थन कर रहे हो इस बात का? आपका घर तोड़ा जाए और पड़ोसी कहे मेरे घर को बड़ा कर दो, इनके घर को तोड़ के तो आप करवा लोगे? इस बात से सहमत हो आप? बताइए। नहीं तो कोर्ट कानून सब है ना। नहीं कोर्ट कानून कहाँ देख रहा है? कोर्ट कानून कौन देख रहा है भाई साहब? ये कोर्ट कानून है। अब तो बहुत श्रद्धालु, बहुत भीड़ बढ़ गई है। हाँ तो क्या होगा? इसका मतलब आदमियों को घरों से निकाल दो, उनके घरों को तोड़ दो, उनकी दुकानों को तोड़ दो। उसका मतलब यही है। क्या दे रहे हैं? ये क्या मुआवजा दे रहे हैं भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं मुआवजा क्या दे रहे हैं? दुकान के बदले दुकान दे देंगे। वाह, ये तो कहीं नहीं है। दे दिए क्या? कहाँ पे दिए? बता दो मुझे, कहाँ दिया? अयोध्या में दिए क्या या बनारस में दिए? नहीं, जिनको दिए, जिनकी टूटी है उनको मिली है। अच्छा, आप जाइए चैनल से पता कीजिए। आप तो चैनल वाले हैं, कहाँ आज तक से आप? मेक इन मीडिया। नहीं, मेक इन मीडिया आज तक पे क्यों नहीं दिखा रहे हैं इसको? कॉरिडोर रोड तो बन जाए बहुत अच्छी बात है भाई। कॉरिडोर रोड बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो है बनना चाहिए। कॉरिडोर की बात जो हो रही है बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। हम नहीं जाने बनना चाहिए। इनके घर चोरी नहीं टूट रहे, ये जितने खड़े हैं। नहीं ये बता, श्रद्धालु तो पहले भी थे। पहले क्या होता था यहाँ पे? चौड़ीकरण की व्यवस्था होती थी। तो चौड़ीकरण करो, घर तोड़ दोगे, बिल्कुल घर का घर खत्म कर दोगे। कह रहे कि सारी माया तो श्रद्धालु की है। काय की माया है? माया सब बिहारी जी की है। बिहारी जी की, हाँ श्रद्धालु तो है बिहारी जी भी तो। वाह, ऐसे कैसे? बिहारी जी तो सब में है। श्रद्धालु तो सब फोटो खींचा है भाई साहब यहाँ पे। हाँ, यहाँ सब यूट्यूबर ज्यादा आ रहे हैं, समझेंगे ना? आप तो चैनल से हो, आजकल तो यूट्यूब चैनल चल गए हैं। अब इन चैनलों को कौन पूछ रहा है भाई साहब? समझेंगे नहीं, सब यूट्यूबर घूम रहे हैं यहाँ पे। आप भी शायद यूट्यूबर ही हैं। आप यूट्यूबर हैं? नहीं बनना चाहिए। कहाँ? नहीं बनना चाहिए। अब देखो क्या होगा। वो तो बिहारी जी की इच्छा है, इससे बड़ी कोई सरकार नहीं है। बिहारी जी से बड़ा कोई सरकार नहीं है, राधा रानी से बड़ी कोई सरकार नहीं है। आपकी नज़र में होगी सरकार, हमारी नज़र में तो बिहारी जी और राधा रानी सबसे बड़ी सरकार है। बोलो बाके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। विचार हम लोग आए दर्शन करने के लिए। नहीं कह रहे कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पे व्यवस्था भी बनना चाहिए, रोडें बनना चाहिए। सही ये बात है यार। ये क्या है, देखिए कैसे क्या कह रहे हो? बनना चाहिए कॉरिडोर? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। कहाँ से आप लोग? दिल्ली से। नहीं बनना चाहिए। ऐसे अच्छा लगता है? हाँ। ऐसे ही मजा आता है, आनंद आ रहा है ऐसे? तो ऐसे आनंद आ रहा है। सबकी बात सुनी जाएगी। तो ये सब बातें दोस्तों जो आपने सुनी, ये सब बातें हुई हैं बिल्कुल परिसर के, मंदिर के बिल्कुल सामने बांके बिहारी जी के। वहाँ पे श्रद्धालु सब वेट कर रहे थे गेट खुलने के, और सब ने अपने दिल की बात रखी। कुछ लोगों से और बात कराता हूँ। आगे भी और भी बोल ले भैया, कॉरिडोर के लिए बताओ, क्या बताना है? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? हाँ बढ़ाओ, जरूरत है, इधर जगह नहीं है बैठने के लिए। क्या बोलना है? कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। हेलो, बंद है? हाँ बनना चाहिए। इधर बैठने के लिए जगह नहीं है, देखो हम कैसे बैठे हैं। किधर है आप? दिख नहीं रहे हैं। हाँ बताओ। बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। कूलर भी घुमाओ यहाँ पे थोड़ा। नहीं, सख्त जरूरत है इसकी, बढ़ाओ इसकी। बिहारी लाल की जय। बिल्कुल बनना चाहिए। दर्शन क्या VIP दर्शन है, लोग आते श्रद्धा भगवान के पास लेके, लेकिन यहाँ VIP दर्शन जो है चल रहे हैं, ये सब गलत है। पब्लिक परेशान है। और अभी हाँ VIP दर्शन करा देंगे ये, और 300 रुपये पर कैंडिडेट, 300 रुपये पर कैंडिडेट। यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है मथुरा का? वही तो प्रशासन की बात पे ये लोग भी ऐतराज भी कर रहे हैं। हमारे ऐतराज है, बिल्कुल ऐतराज है। इतनी पब्लिक है यार, दर्शन करने दो इनको। नहीं कह रहे कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए, बनना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे तो हमारे ये दलाली खत्म हो जाएगी इनकी, इसलिए परेशान। बिल्कुल ये बनना चाहिए कॉरिडोर। तो यहाँ कितनी पब्लिक परेशान है यार। कहाँ से आप लोग? हम लोग सुल्तानपुर जिले से। क्या चाह रहे हो? कॉरिडोर की बात चल रही, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। कह रहे हम कहाँ जाएंगे, हमारा पुश्तैनी है तो ये है, पुराने बैठे हैं। अरे तो कहीं नहीं, इनकी व्यवस्था तो कहीं ना कहीं करेंगे ही। ऐसा तो है नहीं जो है इनको जो है दे देंगे। अगर ये दे देंगे तो इनके उसके बदले कुछ ना कुछ इनका व्यवस्था किया जाएगा। यहाँ दलाली कितनी चल रही? 300 रुपये दलाली पर कैंडिडेट। वो कह रहा VIP दर्शन बताइए आप। चलो VIP दर्शन हमारे बनारस में कॉरिडोर है,
अच्छे से दर्शन कीजिए। नहीं मिला, लोग परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ के लोगों से कभी बात कीजिए। आपने बात किया वहाँ के लोगों से? कुछ लोग तो रोते हैं, कुछ लोग अरे तो कुछ लोग रोते हैं ना, तो हर जगह है, परसेंटेज हर जगह गलत लोगों का है ना। देखिए भाई, बंदर का ध्यान रखना जरा। चलिए, वीआईपी दर्शन के लिए दोस्तों जो बात हो रही थी कि दर्शन के लिए पैसे चार्ज करते थे, कि उन्होंने भी, मुझे भी एक एक्सपीरियंस हुआ, 2-3 लोगों ने ऑफ द कैमरा। अब ये देखिए सज्जन मुझसे किस तरह से ऑफर कर रहा है। इसने मेरा माइक नहीं देखा, लेकिन जैसे माइक देखेगा ये हट जाएगा। देखिए किस तरह से कह रहा है कि मैं आपको दर्शन कराता हूँ वीआईपी। डायरेक्ट मंदिर में एंट्री करवा दूँ, यहाँ भीड़ लगेगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, हो जाएगी एंट्री? कोई आप आया क्या? हाँ, मैं तो यहीं पे रहता हूँ। क्या बात, कहोगे तो करेंगे। जी परेशानी तो है ही। तो देखा दोस्तों आपने, भीड़ तो वैसे है। तो मैं एक अलग वीडियो में बताया और अपनी बात रखना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को मैं यहीं क्लियर कर दूं कि मुझे इसमें कोई ऐसा बुराई नहीं लगी। अगर किसी के पास है पैसे और कोई चाहता है कि आसानी से दर्शन हो जाए तो इसका भी ऑप्शन किनारे, यमुना घाट के किनारे अगर है और किसी आजीविका का भी साधन है, तो मुझे कोई इसमें